प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम में से कई लोग आपने देखा होगा कि जब किसी काम को जो उनको दिया जाता है और वो कर लेते हैं तो वो एहसान दिखाने लगते हैं, है ना? वो कहने लगते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, और अगर हम ना होते तो तुम्हारे कौन काम आता? मतलब हमारे बिना कोई काम कर ही नहीं सकता था। आपने इन सब बातों को, ऐसे लोगों को कई बार अपने घर में, परिवार में, कलीसियाओं में कई बार और संसार में ये सब चीज़ें देखा होगा। हालेलुया! बट क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमें एहसान दिखाना चाहिए? क्या हमें अपनी तारीफ़ करवानी चाहिए? क्या हमें तारीफ़ करवाने की इच्छा रखनी चाहिए? हालेलुया! आइए हम आज एक अध्ययन से सीखेंगे जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 7 पद से 10वें पद तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। हालेलुया! ये वचन, ये सब बातें यीशु मसीह अपने चेलों से कर रहे हैं। हालेलुया! यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि तुम में से ऐसा कौन-सा मनुष्य है कि अगर उसका कोई नौकर हो यानी कि दास हो, है ना? और वो खेत में हल जोतता हो या भेड़ें चराता हो और जब वो काम करके घर वापस आए, तो तुम में से ऐसा कौन-सा व्यक्ति है कि जैसे ही वो आए उससे कहे, तुरंत आओ मेरे साथ भोजन करने बैठो। हालेलुया! कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कहेगा? और ये नहीं कहेगा, क्या नहीं कहेगा? कि मेरे लिए खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊँ, तब तक कमर बाँध कर क्या कर? मेरी सेवा कर। हालेलुया! हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जनरली लोग कौन-सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दास दूसरे वाले ऑप्शन में वो आकर उस स्वामी की क्या कर रहा है? कमर बाँध कर सेवा कर रहा है। ना कि उस स्वामी के साथ आकर बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है। हालेलुया! लेकिन लेकिन क्या जब वो दास उसकी सेवा करता है, कमर बाँध कर सब चीज़ों को खाना बनाता है, तैयार करता है, सब कुछ करता है, तो क्या वो स्वामी जिसके लिए वो दास कर रहा है, क्या वो स्वामी उसके लिए एहसान मानेगा? क्या वो ये कहेगा कि अरे नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद हो तुम्हारा, अगर तुम ना होते तो तुम्हारे सिवा ये काम कौन करता? मैं तो ऐसे ही रह जाता, मैं तो भूखा रह जाता, मैं तो खाने को नहीं पाता। हालेलुया! क्या वो ऐसा कहेगा? बाइबिल बताती है, ऐसा वो नहीं कहेगा। क्या वो एहसान मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। हालेलुया! आइए 10वें पद को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है लूका 17:10 में, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको हो जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हालेलुया! क्या कहो? हम निकम्मे दास हैं। बाइबल बताते हैं कि इसी रीति से तुम उन सब कामों को, जो काम तुम्हें दिए गए थे, हम में से कई लोगों को बहुत सारे काम दिए जाते हैं। बाइबल बताते हैं कि जब हम उन कामों को कर चुके तो हमें क्या कहना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो काम कौन से हैं जो हमें करने हैं, और उसकी उन कामों को करने के बाद कहना है। हो सकता है कि आप अगर एक कलीसिया के पासवान हैं और हर संडे के लिए आप सरमन, आप वचन को तैयार करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात जाकर बाइबल अध्ययन करते हैं, अलग-अलग सोर्सों से वचन को तैयार करते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए, लेकिन फिर भी स्टिल आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं उस जगह पर, उस वेदी पर, उस चर्च में, या मैं अपनी चर्च में अगर वचन ना दूँ, तो ये लोग वचन को नहीं सुनने पाएँगे। हालेलुया! आप किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि हाँ, मैं एहसान दिखा सकता हूँ, या आप इस कार्य को नहीं कर सकते कि आप एक एहसान दिखाएँ। क्यों नहीं कर सकते? सवाल उठता है कि क्यों नहीं कर सकते? उसको हम आगे देखेंगे। अगर आप एक कलीसिया में एक वर्शिप कराते हैं, गीतों को गाते हैं, बहुत अच्छे गीतों को गा लेते हैं,
और लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, है ना? हो सकता है कि आप कलीसिया में झाड़ू लगाते हो सकता है कि आप दरी बिछाते हो, या हो सकता है कि कोई भी काम आपको दिया गया हो, या हो सकता है कि आप खंजड़ी बजाते हो या ढोलक बजाते हो या ड्रम बजाते हो, कुछ भी बजा कर काम करते हो। लेकिन क्या आप किसी भी काम को करने के बाद आप उसकी तारीफ़ चाहते हैं? मेरे प्रियो, आप क्या चाहते हैं? क्या आप कुछ गीतों को गाकर जिनको आप बहुत अच्छा गाते हैं, उनको गाने के बाद आप ये सोचते हैं कि लोग आकर मेरी तारीफ़ करें? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको सँभलने की ज़रूरत है। आपको आज के इस वचन से सीखने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मान लीजिए कि अगर आप जो है एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रेयर लाइफ़ बहुत अच्छी है, आप दिन-रात दूसरों के प्रार्थना करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं ना, कलीसिया के लिए दुआओं को करते हैं। लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, अगर मैं दुआ नहीं करूँगा तो तुम्हारे लिए इस कार्य को खुदा नहीं करेगा। मैं दुआ नहीं करूँगा तो ये काम नहीं होगा। मैं दुआ नहीं करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, सब बेकार हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाइबिल का वचन, बाइबिल की बातें हमें एक दास की तरह ट्रीट करती हैं। हालेलुया! अब देखते होंगे कि दास क्या होता है? दास एक नौकर होता है। नौकर का क्या काम होता है? नौकर का काम होता है कि जो कुछ उसका स्वामी कहे, वो काम उसे बिना विलंब किए करना ही करना है। और एक नौकर अपने स्वामी के प्रति एहसान नहीं दिखा सकता। मेरे प्रियो, हम में से बहुत से लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से लोग परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं और मसीही हैं। और जितने लोग भी मसीही हैं, वो परमेश्वर के दास हैं, खुदावंद यीशु मसीह के दास हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा स्वामी है। और अगर हम दास हैं, तो हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है। वो ज़िम्मेदारी क्या है? कि हम किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, हम किसी भी तरह का एहसान कतई नहीं दिखा सकते। हालेलुया! हो सकता है कि अगर आप एक पति हो और आप बहुत धन-वन कमाते हैं या बाहर की चीज़ों को देखते हैं, पैसे कमाते हैं, घर चलाते हैं, तो आप अपनी पत्नी से ये नहीं कह सकते कि मैं ही घर चलाता हूँ, मेरी ही सुनी जाएगी, मेरी ही सुनो, मैं ही सब कुछ हूँ, तुम कुछ नहीं हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि खुदा का वचन हमें एक दास बताता है, एक दास की तरह हमें ट्रीट करता है, हमें एक नौकर बताता है। आप जो धन कमा रहे हैं, आप जो परिवार के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, ये तो आपको करना ही चाहिए था। ये तो आपको करना ही था, क्योंकि खुदा ने आपको लिए इसके लिए तैयार ही किया था। हालेलुया! अगर आप एक पत्नी हैं, आप अपने परिवार को सँभाल लिए, आप अपने बच्चों को सँभाल रही हैं। हालेलुया! और आप कल को ये कहें कि अरे! मैं ना होती तो बच्चे को कौन सँभालता, मैं ना होती तो ये पूरा घर परिवार कौन सँभालता। नहीं, बजाए इसके कि आपको ये कहना चाहिए कि खुदा का धन्यवाद हो कि अगर खुदा चाह रहा है तो मैं इस काम को करने पा रहा हूँ। अगर खुदा ना चाहे तो मैं कैसे इस काम को करने पाऊँगा? अगर खुदा ना चुने तो मैं कैसे यहाँ पे जाने पाऊँगा? अगर खुदा ना चाहे तो क्या मैं जीवित रह पाऊँगा? हालेलुया! सवाल हमारे लिए और आपके लिए सिर्फ़ इतना है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो कलीसिया में है, चाहे वो अपने घर में है, चाहे वो आपकी जॉब पर है, चाहे वो आपके बिज़नेस पर है, या चाहे जहाँ भी है और जो भी खुदा का काम है। हालेलुया! क्या आप जब कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों से एप्रिशिएशन चाह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ़ करें, लोग आपको बहुत धन्यवाद दें, लोग आपको ऊँचे पर उठाएँ? क्या आप ये चाह रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो आपको सँभलने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चेंज होने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आपके काम को कोई नोटिस नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कई लोग काम को ऐसे करते हैं कि लोग उनके काम को नोटिस करें, लोग अपने काम को हाइलाइट करवाते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हालेलुया! आपको सँभलने की ज़रूरत है कि आप किसी भी कार्य को किस लिए कर रहे हैं। हालेलुया!
अगर आप किसी भी कार्य को करते हुए एहसान दिखा रहे हैं, तो आपको यहीं पे संभलने की ज़रूरत है, खुदा से माफ़ी माँगने की ज़रूरत है, और बल्कि खुदा से कहने की ज़रूरत है कि खुदा तेरा धन्यवाद है कि मैं इस काम को करने पा रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार 17:10 बताता है कि जिस इस रीति से जब तुम उन सब कामों को कर चुको जिसकी तुम्हें आज्ञा दी गई थी, तो कहो कि हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। हालेलुया। आप जब आपको जब कोई काम दिया जाए, है ना, और जब आप उस काम को कर लें, तो आपको क्या कहना चाहिए कि हम एक क्या है, एक निकम्मे दास हैं। क्या है? हम एक निकम्मे दास हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो करना चाहिए था, केवल हमने क्या किया? इतना ही किया है। हालेलुया। हम सभी लोग परमेश्वर के दास हैं मेरे प्रियो। इसलिए किसी भी काम के लिए, चाहे वो हम घर में करते हैं, परिवार में करते हैं, अपने कलीसिया में करते हैं, अपने जीवन के लिए करते हैं, हमें किसी भी काम के लिए एहसान दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। बल्कि हमें कहना है खुदा से कि खुदा तेरा धन्यवाद हो कि हम इस काम को कर पाए। बल्कि हमें कहना है कि खुदा मैं तो निकम्मा दास हूँ कि मैं तो वही किया हूँ जो हमें करना चाहिए था। हालेलुया। बल्कि आपको हर एक काम को खुदा के लिए करना है। क्यों? क्योंकि खुदा से आपको उसके लिए प्रतिफल मिलेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 58 पद कहता है कि हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो प्रभु के काम में। किसके काम में? प्रभु के काम में, ना कि संसार के काम में। हालेलुया। बाइबल बताती है, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा। क्या एक दिन, एक संडे, एक हफ्ता, एक साल? बिल्कुल नहीं। सदा बढ़ते जाओ। क्या रुके रहो? क्या स्टेबल हो जाओ? क्या कम हो जाओ? नहीं, बल्कि बढ़ते जाओ। कहाँ? प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा से हमें इसके बदले में क्या क्या मिलेगा? खुदा से इसके बदले में हमें मीरास मिलेगी। आइए हम इसको पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 58 पद में यहाँ पे लिखा है, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं कि लोग हमारी तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, लोग हमको आदर भी नहीं देते, लोग हमारे काम को नोटिस भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम क्यों इस काम को करें? बाइबल बताती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है मेरे प्रियो। अब जो कुछ भी कर रहे हैं, खुदा उस काम को नोटिस कर रहा है। निश्चय ही वो आपको आपके कार्य के बदले, अगर आप एहसान नहीं दिखाते हैं, तो निश्चय ही वो आपको सही बदला देगा, और वो आपके जीवन की योजनाओं को जो प्रभु ने आपके लिए बनाई है, वो निश्चय ही पूरा करेगा। इसलिए जब भी आपको कोई काम दिया जाए, तो आप कहें खुदा से कि खुदा तेरा धन्यवाद है। लोग जब आपकी तारीफ करें, आप खुदा की तारीफ करें। लोग जब आपको महिमा दें, आप खुदा को महिमा दें। लोग जब आपको ऊंचे पर उठाएं, आप खुदा को ऊंचे पर उठाएं, क्योंकि हम खुदा के ही दास हैं।